नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताऊंगा कि राशन कार्ड की जो सीडिंग की जा रही है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो क्या हैं। पहला निर्देश है कि केवल डीलर द्वारा दिए गए प्रपत्र में राशन कार्ड की सीडिंग करनी है, यानी आपको अपनी मर्जी से राशन कार्ड के अंदर सीडिंग नहीं करनी है। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो वो सीडिंग आपको नहीं करनी है। जो फार्म आपको डीलर देता है उसी की ही सीडिंग करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ई मित्र वालों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये टेंशन है डीलर की। डीलर सही प्रकार से फॉर्म भर के देता है, वही फार्म एक्सेप्ट करें। आधे अधूरे यदि कोई भी डीलर फॉर्म देता है तो उसको वापस दे दो कि इसको पूरा करके लेके आओ। और एक बात का और ध्यान रखना, यदि किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटों में कमी है और डीलर कुछ अपनी राइटिंग से फॉर्म में कुछ गलत भरता है और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मिसमैच है तो वो फॉर्म भी उस डीलर को आप वापस दे दो, क्योंकि वो मैनुअल तो कुछ भी कर सकता है, वो सब सिर्फ आप पर आने वाला है यदि कल को ऐसा कुछ होता है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट में है, जो रिकॉर्ड उसका बोलता है, जो आधार कार्ड बोलता है या अन्य डॉक्यूमेंट उसकी जानकारी दे रहे हैं, वही उसमें फॉर्म में होना चाहिए। और उस फॉर्म में और डॉक्यूमेंटों में मिसमैच है तो वो फॉर्म भी आप एंट्री न करें अपनी ई मित्र आईडी के ऊपर, उसको आप पहले क्लियर करवाएं। दूसरा है, किसी भी राशन कार्ड के ऑनलाइन प्रपत्र के कॉलम संख्या 12 में टिक नहीं करना है। यानी आप जब फॉर्म सबमिट करते हो तो उसमें जो 12 नंबर कॉलम है, जो एंट्री करते हो, सीडिंग करते हो, 12 नंबर के अंदर कोई भी टिक नहीं करना है। जितने राशन कार्ड में सदस्य हैं, यानी जितने राशन कार्ड में सदस्य हैं, कॉलम संख्या 1 यानी स्टार्टिंग वाले जो कॉलम संख्या 1 में जो राशन कार्ड सदस्य दिखाई दे रहे हैं, उतने सदस्य जन आधार कार्ड में होने चाहिए। ठीक है। यदि किसी जन का जन आधार कार्ड में नाम नहीं है तो पहले उसका जन आधार कार्ड में नाम जोड़ा जाए, उसके बाद सीडिंग करनी है। कहने का अर्थ, राशन कार्ड में मान लो 5 सदस्य हैं और जन आधार में 3 है तो 2 सदस्यों का पहले जन आधार में नाम जोड़ना है। इस बात का आप ध्यान रखें। और एक बात इसमें और बता देता हूं, यदि आपने जन आधार को एडिट करने की कोशिश की या जन आधार में नाम जोड़ने की कोशिश की है तो उस कंडीशन में ये मान के चलो उसके पहले वाले जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगभग 98% मान के चलो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हुए हैं पुराने भामाशाह के अंदर, क्योंकि उस टाइम ऑप्शन नहीं था, उसमें एक ही पीडीएफ बनती थी और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते थे। अभी हर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट अलग अलग मांगे जा रहे हैं, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले कोई भी आपके पास नाम जुड़वाने के लिए आ रहा है तो उसका इनकम सर्टिफिकेट आप बनाओ। पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका एक आय प्रमाण पत्र बनाओ और वो हर सदस्य के आगे उसको अपलोड करो। उसके बाद यदि कोई पेंशनधारी है तो उसका पीपीओ, बैंक पासबुक, प्रत्येक सदस्य जितने भी उस राशन कार्ड में हैं उनके आधार कार्ड, उनका बैंक पासबुक यदि है तो वो, या जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है उसके अंदर, तो छोटे बच्चे जितने भी हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र के बिना उसमें नाम ऐड मत करो, क्योंकि आप जन्म प्रमाण पत्र के आगे डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करोगे वो समस्या हो जाएगी। कोई पुराना सदस्य है जिसकी एज ज़्यादा है काफ़ी, तो वहाँ जन्म प्रमाण पत्र की जगह बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलेगा। और यदि आप उनको ये बोलोगे जन्म प्रमाण पत्र बना के लाओ तो वो बनवा के ला कर भी नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में वहाँ पे उसकी मार्कशीट यदि कोई है 10वीं की तो वो लगा दो, या फिर भी कोई जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनका कोई भी डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में उसका आधार कार्ड वहाँ पे लगा सकते। लेकिन छोटे बच्चों का नाम ऐड जन्म प्रमाण पत्र के बिना नहीं करना है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए वही होने वाला है। दूसरी बात, जो राशन कार्ड है और आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर जैसे 1986 है तो इतना ही लिखा हुआ मिलता है, तो आप क्या करते हो 1/1/1986 लिख देते हो। वो आपको नहीं करना है। उसकी 10वीं की मार्कशीट लेके आओ, या 8वीं की है तो 8वीं की लेके आओ, या अन्य जो डेट ऑफ बर्थ जिसके अंदर पूरी है वही डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर लगानी है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। राशन कार्ड में नया सदस्य नहीं जोड़ सकते, राशन कार्ड के अंदर नया सदस्य नहीं जोड़ सकते हो। यदि राशन कार्ड में मान लो 5 सदस्य हैं और जन आधार कार्ड के अंदर 10 सदस्य हैं तो सीडिंग सिर्फ 5 की ही होगी। यदि 5 का अन्य राशन कार्ड है तो उसका
अलग से सीडिंग करना पड़ेगा उस राशन कार्ड का, और जन आधार कार्ड नंबर आप वहीं लगा सकते हो जिसमें 10 सदस्य एक साथ हैं। तो उस कंडीशन में उनकी सीडिंग हो जाएगी, क्योंकि आपका जन आधार कार्ड एक हो सकता है, ठीक है, राशन कार्ड अलग अलग हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, दोनों की सीडिंग अलग अलग करनी है और जन आधार कार्ड नंबर उनमें एक लगा देना है। यदि उनके परिवार वाले ये कहें कि इसका जन आधार कार्ड अलग बनाना है तो उनको आप अलग जन आधार कार्ड बना सकते हो। सबसे बेस्ट यही है कि आप पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से अपना सीडिंग अभी फिलहाल कर दें। फिर है जन आधार में नाम जोड़ने या एडिटिंग के बाद प्रथम द्वितीय स्तरीय स्थापन की आवश्यकता नहीं है। जन आधार रसीद संख्या से सर्च करना होगा। आपने नाम जोड़ लिया, नाम जोड़ने के बाद वो अप्रूव्ड हो पहले लेवल से या दूसरे लेवल से अप्रूव्ड हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जैसे ही रसीद संख्या लगाओगे तो वो रिकॉर्ड वहाँ पे दिखाई देगा। हाँ, एक बात और ध्यान कर लेना, जब तक रसीद प्रिंट नहीं होगी या प्रीव्यू नहीं दिखाएगा तब तक वहाँ रिकॉर्ड के अंदर भी वो नहीं दिखाएगा रसीद संख्या से। इसलिए सभी के डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है। अभी कल का ही केस है, मेरे पास कोई बोला कि एक नाम जोड़ दे, मैं बोला ठीक है। उसके परिवार में सदस्य थे 6, तो मैंने एक नाम जोड़ा। नाम जोड़ते उसने 6 के 6 परिवार के जितने भी सदस्य थे उनका कोई पेंशन मिल रहा था तो पीपीओ, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, या उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट लगा रखे थे, इनकम सर्टिफिकेट दिखा रखी थी या पैन नंबर दिखा रखा था, जो जो उसने डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे सभी में स्टार लगा हुआ है, अनिवार्य लगा हुआ है। वो सारे सभी सदस्यों के आप जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे तब तक जन आधार कार्ड की जो रसीद है वो जनरेट नहीं होगी, और रसीद जनरेट जब तक नहीं होगी तब तक आप सीडिंग नहीं कर सकते। और इसमें मैंने पूछा भी था ऑफिस से कि डॉक्यूमेंट अपलोड के पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते कमीशन, तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड का कोई कमीशन नहीं मिलता है। फिर भी कोई यदि ऐसा लेटर है कि इसका कमीशन मिलता है तो वो अभी तक मेरे सामने नहीं आया है। सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड के, जैसे मान लो जन आधार कार्ड पहले से बना हुआ है, डॉक्यूमेंट उनके अपलोड नहीं है सिर्फ, और आपसे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहा है तो उसके पैसे कमीशन जो है वो नहीं मिलते। और उसमें कम से कम ये मान के चलो 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो आपको 1 से 2 घंटे तक का टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट स्कैन करो, उनको अपलोड करो, तो सभी प्रकार का यदि आप काम करते हो तो उसमें 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। और इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ गया तो ये मान के चलो कि उसका एक दिन पूरा दिन उसमें लग जाएगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र बनाओगे, वो सिग्नेचर करवा के लाएगा, फिर कोई कमी रह जाएगी। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वैसे वैसे उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये सबसे मोटी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। कॉलम संख्या 5 में सभी सदस्यों का आधार नंबर लिखना है, यानी 5 नंबर जो कॉलम दे रखा है सीडिंग में, उन सभी का आपको आधार नंबर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ आधार कार्ड बनाना अनिवार्य है, और आधार कार्ड यदि नहीं है तो उसका रसीद संख्या आप डालोगे। वो कहाँ डालनी है वो भी मैं बता देता हूँ। कॉलम संख्या 1 के अनुसार राशन कार्ड के सदस्यों का जो क्रम है उसके अनुसार कॉलम संख्या 7 में जन आधार से नाम सर्च करके सिलेक्ट करना है, यानी 1 नंबर कॉलम और 7 नंबर कॉलम, इन दोनों में नाम एक जैसा होना चाहिए और आपस में मैचिंग करवानी है। राशन कार्ड में जिस सदस्य को हटाना है उसका कॉलम संख्या 13 में टिक करना और कॉलम संख्या 15 में हटाने का कारण अंकित करना है। यानी जिस सदस्य का नाम हटाना है वो कॉलम संख्या 13 में एक टिक मार्क करना है। गलती से भी ये ऐसे किसी सदस्य के आगे टिक मार्क मत कर देना जिसका नाम हटाना नहीं हो, तो अन्यथा क्या है वो उसका नाम कट जाएगा, फिर नाम जुड़ाना और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखें, 13 नंबर कॉलम में टिक करने से पहले 10 बार उसको देख लें। और कॉलम संख्या 15 में उसका कारण लिखना है, जैसे किसी की शादी हो गई, किसी की डेथ हो गई या किसी कोई अन्य कारण हो गया, तो वो चीज़ आपको 15 नंबर में डालनी है। राशन कार्ड और जन आधार के कार्ड के विवरण के आयु का अंतर 10 वर्ष से अधिक होने पर आयु को सही किया जाना है। यानी 10 वर्ष से ज़्यादा यदि किसी की आयु का अंतर है तो उसको पहले सही करना पड़ेगा राशन कार्ड और जन आधार कार्ड में, उसके बाद ही उसकी सीडिंग होगी। कॉलम संख्या 13 में टिक होगा, उसका कारण आएगा। इसके अलावा आधार की स्लिप के नंबर आ सकते हैं, बाकी टिप्पणी में कुछ नहीं लिखना। कहने का अर्थ आगे जो टिप्पणी रिमार्क दे रखा है 13 नंबर कॉलम में टिक मारने के बाद वहाँ पे टिप्पणी में डालना पड़ेगा कि क्या है। यदि किसी का आधार संख्या नहीं है तो वहाँ आधार की जो स्लिप का नंबर है वो वहाँ पे डालना है। राशन कार्ड एक और उन सदस्यों के नाम 2 अलग अलग जन आधार कार्ड में हैं
तो सीडिंग दोनों जन आधार कार्ड से हो जाएगी। कहने का अर्थ है राशन कार्ड एक है, जन आधार कार्ड दो बने हुए हैं। तो जिस सदस्य का जिस जन आधार कार्ड में नाम है उस जन आधार कार्ड के नंबर से उसको सर्च कर लो और वहाँ पे उनको टिक मार्क कर दो और दोनों की सीडिंग कर दो। किसी सदस्य का नाम किसी भी जन आधार कार्ड में नहीं है तो नाम ऐड करना होगा, ये मैंने आपको बता दिया। सीडिंग करते समय दोनों जन आधार से सदस्य सर्च करके सीडिंग कर सकते हो अथवा दोनों जन आधार एक करके भी कर सकते हो। कहने का अर्थ है दो जन आधार कार्ड हैं तो आप दोनों को एक भी कर सकते हो और चाहो तो अलग अलग जन आधार कार्ड हैं तो भी आप उस राशन कार्ड की सीडिंग कर सकते हो। जिन सदस्यों की सीडिंग की जा रही है उनके कॉलम संख्या 5 में आधार नंबर अनिवार्य रूप से भरें। ये बता दिया था मैंने आपको। जो नाम जन आधार कार्ड में है वो ही राशन कार्ड में होगा। यदि जन आधार कार्ड में नाम गलत है तो पहले जन आधार में संशोधन करना होगा। कहने का अर्थ है यदि राशन कार्ड में नाम है और जन आधार कार्ड में नाम गलत है तो पहले आपको जन आधार कार्ड के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी सीडिंग करनी है। वो भी कहाँ से, क्योंकि अपलोड तो होगा नहीं, इसलिए क्या है वहाँ पे रसीद संख्या डालनी है जन आधार कार्ड की, तभी वो वहाँ पे आपका एक्सेप्ट करेगा नया जो रिकॉर्ड है वो। टोकन एरर आने पर दूसरे टैब के अंदर एसएसओ लॉगिन करके पीडीएस सर्वे पर जाओ, फिर पहले वाली टैब में वापस जाकर सबमिट कर दो, सेव हो जाएगा। फॉर्म दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। कहने का अर्थ काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 5-10 सदस्य हैं, टाइम आउट हो जाता है या अन्य कारण हो जाते हैं। यदि ये मैसेज आता है तो आप उस विंडो को क्लोज मत करें, दूसरी टैब खोलें, उसमें एसएसओ लॉगिन करें और वापस पीडीएस सर्वे डाटा के ऊपर जो फॉर्म है उसके ऊपर आप जाओ, दोबारा से वहाँ तक पहुँच जाओ और उसके बाद आप पहले वाली जो टैब है उसको सेव कर दो, वो सेव हो जाएगा। दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। मेरे द्वारा हर प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट की जाती है। किसी भी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। सूचना चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।